हेलो फ्रेंड्स, ये जो एक तेज़ी आई है सिल्वर के अंदर, ईरान और इज़राइल को लेके जो वॉर की सिचुएशन बनी है यूएस की, और काफ़ी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हो गई है। तो एक जो सिचुएशन बनी है सिल्वर के अंदर, सिल्वर में हमने तेज़ी देखी, जिसका मैं आपको बार बार बता रही थी कि मार्च का महीना तेज़ी का है। मैंने आपको क्लियर बताया था जनवरी के एंड में कि फरवरी का महीना मंदी रहने वाला है और मार्च का महीना तेज़ी का महीना है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि 25 तारीख के बाद, मैंने स्पेशली डेट भी मेंशन की थी, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो मैंने आपको क्लियर बताया था कि 25 तारीख के बाद, 25 से 26 तारीख के बाद मार्केट तेज़ रहने वाला है सिल्वर का, और गोल्ड का मार्केट तेज़ रहेगा। और आप देखिए क्या हुआ है। वही मैं बार बार ही कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जो है, वो पहले ही बताती है कि कब तेज़ी आएगी, कब मंदी आएगी। तो मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि आपके दिमाग में देखिए ये सवाल होगा कि ये तेज़ी कब तक सस्टेन करेगी। ये एक जो आप देखिए कि आज भी 14,000 पॉइंट की सिल्वर में तेज़ी दिखाई दी है, 6 से 7,000 पॉइंट गोल्ड तेज है। कहीं ना कहीं 1,70,000 का आंकड़ा जो मैं आपको बता रही थी वो एक ही दिन में आ गया। तो देखिए सवाल ये है कि ये तेज़ी कब तक रहेगी, कब तक बाजार तेज चलता रहेगा। क्या हम दोबारा 4,20,000 को देखेंगे या उसको क्रॉस करेंगे? क्या चांदी 5 लाख जाएगी, या फिर जिस तरह की लोग बात कर रहे हैं क्या चांदी 10 लाख हो जाएगी? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता कि चांदी 7 लाख हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी। तो इसलिए इन बातों पर आप मत जाइए, क्योंकि होता क्या है कि लोग ऊपर के लेवल पर खरीद लेते हैं और फंस जाते हैं। 4,20,000 का आंकड़ा जो है वो मुझे क्रॉस होता हुआ थोड़ा सा मुश्किल लगता है यहाँ पे। और जो ये तेज़ी है ये एस्ट्रोलॉजिकली 2 महीने की तेज़ी है। मैं आपको रीज़न भी बता दूं कि मैं 2 महीने की तेज़ी की बात क्यों कर रही हूँ। क्योंकि अभी देखिए क्या है कि मंगल का जो ट्रांजिट हुआ है राहु के साथ, जिसे अंगारक योग बोलते हैं, कहीं ना कहीं आपने देखा कि 5 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन एक बना है कुंभ राशि में, जिसकी मैं बार बार आपसे बात की है मैंने कि जब भी 4 से ज़्यादा प्लैनेट एक राशि में इकट्ठे होते हैं, क्लस्टर बनता है, तो कहीं ना कहीं या तो नेचुरल डिजास्टर होते हैं या फिर वॉर होता है। तो हमने देखा कि अगर सपोज यहाँ पे शनि भी होता, आप देखिए कि शनि अभी नहीं है यहाँ पे, शनि है पाइसिस में, अगर शनि भी यहाँ पे होता तो हालात इतने ज़्यादा ख़राब होते कि हम सोच भी नहीं पाते कि अब करना क्या है। लेकिन अभी शनि नहीं है, सैटर्न का रोल इसमें नहीं है, तो फिर भी देखिए अब क्या हो रहा है। तो काफ़ी कुछ हो रहा है अभी भी, लेकिन हाँ, सैटर्न अगर होता, शनि की भूमिका भी होती, तो बहुत कुछ और हो सकता था। अभी तो फिर भी लोग थोड़ा बहुत सोच रहे हैं, या फिर संभल के, और बीच बीच में शांति की भी बात हो रही है। लेकिन अगर सैटर्न होता तो कहीं कोई शांति की बात नहीं होती। और ये जो कॉम्बिनेशन है थर्ड वर्ल्ड वॉर के हैं। अगर सैटर्न भी जब आएगा, वो भी मैं किसी दिन बात करूंगी उस बारे में कि वो टाइम पीरियड कब आएगा कि जब सारी ही कंट्रीज़ को लड़ना है और एक क्लीनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि जो बच गए वो बच गए उसमें। तो वो अभी टाइम अभी दूर है, अभी नहीं आया है। लेकिन हाँ, सिल्वर की मैं बात करती हूँ। यहाँ पे जो अंगारक एक योग बना हुआ है और 5 प्लैनेट आपको कुंभ राशि में दिख रहे हैं, स्पेशली मंगल के मूवमेंट के बाद, तो यहाँ पे सिल्वर तेज है। और मैं 2 महीने इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी मंगल ने 1 महीना और रहना है यहाँ पे कुंभ राशि के अंदर, फिर वो ट्रांजिट करेंगे और शनि के साथ चले जाएंगे मीन राशि के अंदर। तो मुझे वो टाइम भी तेज़ी का लग रहा है, और मुझे लगता है कि मार्च और अप्रैल जो कॉम्बिनेशन जिस तरह के बने हुए हैं और डेक्लिनेशन जिस तरह का बना हुआ है प्लैनेट्स का, तो मुझे यहाँ पे 2 महीने की तेज़ी दिखाई देती है। मार्च का महीना मुझे तेज़ लग रहा है, और जो प्लैनेट्स बता रहे हैं, और अप्रैल भी मुझे तेज़ी का लगता है। तो ये 2 महीने आप शॉर्ट पोजीशन ना बनाइए बिल्कुल भी। जहाँ जहाँ पे आपको मंदा मिलता है, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि मार्केट थोड़ा नीचे आया है, क्योंकि कुछ झटके बीच बीच में ऐसे भी आएंगे जब आपको मार्केट नीचे मिलेगी। 1-2 दिन ऐसा हो गया कि सिल्वर में करेक्शन आ गया 10,000 पॉइंट का, 15,000 पॉइंट का, तो आपको लगेगा कि अब ऐसा तो नहीं है मार्केट नीचे आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये 2 महीने सिल्वर में तेज़ी के हैं, तो आप बाइंग करके काम कर सकते हो। जिनकी ऑलरेडी पोजीशन है, फ्रेश बाइंग करनी है, वो भी कर सकते हो आप। मुझे बाजार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है सिल्वर का, सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली बेसिस पे मैं आपको ये बता रही हूँ। अब दूसरा क्या है कि बात रही कि वो 4,20,000 का आंकड़ा पार करेगा क्या, मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन अगर वो लेवल क्रॉस भी हो गया तो वहाँ पे बाज़ार सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि मुझे आगे इतनी तेज़ी नहीं लगती है। ये कॉम्बिनेशन जब हट जाएंगे, मैंने आपको बताया ना कि जब कॉम्बिनेशन बनते हैं तो एक बाज़ार में तेज़ी आती है या फिर मंदी आती है। और जब धीरे धीरे जैसे जैसे कॉम्बिनेशन अलग होने लगते हैं, और भी काफ़ी फैक्टर्स होते हैं इसके, तो कहीं ना कहीं बाज़ार में अगेन वही नेगेटिव मूवमेंट शुरू हो जाती है, जैसे हमने फरवरी में देखा।
तो मार्च अप्रैल सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। ये 2 मंथ्स यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली मंथ भी मेंशन कर दिया है और आपको एक व्यू भी दे दिया है कि कब तक बाजार में तेजी रहने वाली है, स्पेशली सिल्वर के मार्केट में। थैंक यू। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।